भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण एवं भगवान शिव का मिलन होता है। इसे हरिहर मिलन के रूप में भी माना जाता है। इस दिन भगवान वैकुंठनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व 17 नवंबर 2021 बुधवार के दिन है। इस दिन भगवान श्री हरिहर का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो कि भगवान भोले बाबा उनके इष्ट देव का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को वरदान रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि कोई भी मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष पूजा करते हैं या फिर वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस संसार के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास तक सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को देकर के विश्राम करते हैं। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है और इसी दिन महाभारत के युद्ध के बाद उससे मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। और जिन पितरों का महाभारत काल में पांडवों ने श्राद्ध किया था, तर्पण किया था, वह कार्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही संपन्न हुआ था और उन समस्त पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत शैव एवं वैष्णव की पारंपरिक एकता का प्रतीक माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और उसके पश्चात मानसिक रूप से या फिर आसन पर बैठ करके वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का संकल्प करें और उसके पश्चात भगवान का पूजन अर्चन करें। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और रात्रि के समय सूर्यास्त के पश्चात पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद यह व्रत का पारणा कर लिया जाता है। यानी वैसे तो इसमें एक समय भोजन करने का विधान है और यदि आप पूरा व्रत रख करके फलाहार करके रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक अवस्था में इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करता है अथवा व्रत करता है उसको इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा इस दिन किसी भी प्रकार का कोई गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या फिर शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन देवी देवताओं की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, पूजनीय पुरुषों की निंदा नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से
आपको भगवान का स्मरण करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी की हमारे पुराणों में 3 प्रकार की कथाएं मिलती है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूम करके वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक एक आसन पर बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के नारद जी से उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। यह सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, सुनो, ध्यानपूर्वक मेरी बात का श्रवण करो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उसका नर नारी विधिवत यदि पालन करेंगे, व्रत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, तो इस दिन उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। यानी ऐसे भक्तों को वैकुंठ धाम की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु अपने दोनों प्रिय दूतों जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आए, उस दिन स्वर्ग के द्वार खुला रखना। जो भी भक्त इस दिन आए उन्हें अंदर आने से मत रोकना। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर भी पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि एक समय भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी नगरी पहुंचे। वहां मणिकर्णिका घाट पर प्रभु ने स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 कमल एकत्रित किए तथा स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प किया। मन में निश्चय कर लिया कि आज मैं प्रभु का 1000 कमल पुष्पों से पूजन करूंगा। और अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके जो 1000 कमल उन्होंने एकत्रित किए थे, उनमें से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प काशी विश्वनाथ को चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, क्योंकि मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव काशी विश्वनाथ महादेव वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा तो वह स्थान अपना वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की जो दूसरी कथा आती है उसमें लिखा हुआ है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई प्रकार के पाप थे। एक दिन धनेश्वर ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी थी।
कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी नदी के तट पर आए और उस भीड़ में धनेश्वर ने भी उन सभी के साथ स्नान करने जो जा रहे थे उनका अचानक स्पर्श हो गया और इससे धनेश्वर को बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई। जब धनेश्वर की मृत्यु हुई, चूंकि उसने पूरे जीवन कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था, केवल पाप कर्म किया था, केवल पुण्य इतना था कि जब वैकुंठ चतुर्दशी को भक्तजन स्नान करके जा रहे थे तो उनसे स्पर्श हो गया था। जब धनेश्वर की मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक में उसे भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्यों के कारण इसे पुण्य की प्राप्ति हो गई तथा इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात धनेश्वर ब्राह्मण को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी के निमित्त कोई भी नगद राशि दान दक्षिणा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फ़ोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैकुंठ चतुर्दशी तथा कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 दिन होते हैं कार्तिक के वह बहुत पुण्यदायी माने जाते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इन 5 दिनों में स्नान करने से, दान करने से तथा तुलसी जी का पूजन करने से, बिल्व पत्र का पूजन करने से, पीपल के वृक्ष का पूजन करने से, आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं तथा उसको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।